रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष के बदौलत मैं इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। सरकार बनाने का गारंटी है अति पिछड़ा मल्लाह समाज का बेटा, और मुझे बहुत आज खुशी प्राप्त हो रहा है कि सरकार बनने के बाद 2 नंबर की कुर्सी पर एक निषाद का बेटा बैठेगा और राज्य के तरक्की के लिए, राज्य की भलाई के लिए, राज्य के लिए जो हमारा संकल्प है उसके ऊपर हम काम करें। समाज जो है उनमें से अगर बीच में से चेहरा को अगर हम सरकार में शामिल कर लेते हैं और पहले से अगर डिक्लेयर कर देते तो निश्चित तौर पर उनका भी एक अपना वोट बैंक है, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो मजबूती से साथ आएंगे तो सरकार बनने में आसान हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आज घोषित किया गया है महागठबंधन में, और मुकेश जी काफ़ी लंबी आपकी मनोकामना थी कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, इससे कम में आप मानेंगे नहीं, और आप आखिरकार आप मान के बनाया ही गया आपको। नहीं, देखिए, मैं पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष के बदौलत मैं इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। मेरा काम पे ही हमें आज डिप्टी सीएम का नाम का चेहरा का घोषणा हुआ। अगर हम काम नहीं करते तो शायद हमारा पहचान नहीं होता। तो हमारे लाखों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमारे पास एक अपना एक वोट बैंक है जो हमारे साथ खड़े हैं और हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहते हैं। तो ऐसे जगह पे सरकार बनाने का गारंटी है अति पिछड़ा मल्लाह समाज का बेटा, और मुझे बहुत आज खुशी प्राप्त हो रहा है कि बिहार में सरकार बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और उसे सरकार में अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा को भागीदारी सुनिश्चित हो रहा है कि हम एज ए डिप्टी सीएम बनेंगे सरकार बनने पे, और इसको लेकर हमारे जितने भी लाखों कार्यकर्ता वो जोश में रहेंगे और मजबूती से अपनी सरकार बनाएंगे। 60 सीटों से आपने बार्गेनिंग शुरू किया था, करते 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 15 पे आ गए आप। ये क्या प्रेशर टैक्टिक्स आपने तेजस्वी यादव पे पूरा एकदम लगा के रखा हुआ था? नहीं, देखिए, आप जब गठबंधन में होते हैं तो आपका कोशिश होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता को लड़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडजस्टमेंट हो, और यही हमारा सोच था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ कि 243 सीट है और 243 सीट में हमें 15 सीट प्राप्त हुआ है और 15 सीट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज को जगह बनाएं। 243 सीट लड़कर एनडीए जितना निषाद समाज को टिकट नहीं दिया उतना हम 15 सीट पर लड़कर निषाद समुदाय को टिकट हमने दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रखते थे लड़ने के लिए, लेकिन जो भी मिला हम उससे संतुष्ट हैं और मजबूती से 15 सीट जीतेंगे और 243 सीट पर हमारी तैयारी है। 243 जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बनने के बाद एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा का एक जवाबदेही तय हो चुका है कि सरकार बनने के बाद 2 नंबर की कुर्सी पर एक निषाद का बेटा बैठेगा और राज्य के तरक्की के लिए, राज्य की भलाई के लिए, राज्य के लिए जो हमारा संकल्प है उसके ऊपर हम काम करें। आप मेरे बारे में आपको बता दूं कि मैं गाँव से निकलकर आज से 25 साल पहले बॉम्बे गया, 900 रुपये महीने पर नौकरी करके, और मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा और उसके बाद बिहार में आकर अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे। तो मेरी जिंदगी में जैसे मैंने बदलाव लाया वैसे बिहार में अपने लोगों के लिए बदलाव लाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है बिहार देश की राजनीति में कि मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री का जो कौन चेहरा होगा इसका नाम की घोषणा की गई है। ये बड़ा जबरदस्त आपकी दबाव की राजनीति है। नहीं, दबाव की राजनीति नहीं है। वीआईपी पार्टी का जो कोर वोटर है, निषाद वोटर, उनका डिमांड था कि भाई हम इस सरकार में हमारा हिस्सेदारी क्या, और उस हिस्सेदारी के लेकर हम लोगों ने चर्चा किया तो इस पे सहमति बना कि निश्चित तौर पे जैसे सीएम के फेस पे अगर बिहार में करंट आ सकता है, सीएम के चेहरा पे अगर हमारी सरकार बन सकता है, तो उसी तरीके से एक वर्ग है अति पिछड़ा समाज जो है, उनमें से अगर बीच में से चेहरा को अगर हम सरकार में शामिल कर लेते हैं और पहले से अगर डिक्लेयर कर देते तो निश्चित तौर पर उनका भी एक अपना वोट बैंक है, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो मजबूती से साथ आएंगे तो सरकार बनने में आसान हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। ये बात सही है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और बताइए, एक चीज बताइए, जो आपने गारंटी तो ले लिया है तेजस्वी यादव से कि हमको डिप्टी सीएम बनाइए, अब 15 सीट में कितनी सीटें जीतेंगे? मान लीजिए अगर 1-2 भी जीते या नहीं भी, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता जीते तो भी तो आप डिप्टी सीएम बनिएगा। नहीं, देखिए, ये ऐसा आपको ये तो एक तरीके से फंसा दिया ना आपने तेजस्वी को। आपको शुभकामना देना चाहिए। मैं शुभकामना दे रहा हूं, मैं खुदा ना खास्ता कह रहा हूं। 15 सीट वीआईपी जीतेंगे, ये लिख के ले लीजिए, और उसके बाद महागठबंधन का मैक्सिमम सीट 150 प्लस सीट हम लोग जीत के सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे हम सरकार बनाने का आगे चलेंगे। जैसे मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं तो डिप्टी सीएम का मतलब हो गया कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे तो एमएलसी भी बनेंगे। तो
तो ये कुछ चीजें तो क्लियर हो गया कि भाई नई सरकार बनने के बाद जैसे डिप्टी सीएम बनेंगे तो एमएलसी भी बनना है हमें, तब ना सरकार चला पाएंगे। चलिए, आज तक से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम नहीं चाहते कि आप कम सीट जीतें, आप ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, शुक्रिया।